गुप्त खजाने की खोज। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच बसा एक छोटा सा गांव कर्णपुर। ये गांव अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सदियों पहले यहाँ एक राजवंश था जिसका खजाना अब भी कहीं रेगिस्तान की रेत में छिपा हुआ है। लेकिन जो भी उस खजाने को खोजने निकला वह कभी लौटकर नहीं आया। यात्रा की शुरुआत एक दिन अर्जुन नाम का एक साहसी युवक गांव लौटा। वह बचपन से ही इस खजाने की कहानियां सुनता आया था और अब उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी से इस खजाने के बारे में पूछा। दादाजी ने उसे एक पुराना मानचित्र दिया जो कई पीढ़ियों से उनके परिवार में था। याद रखना अर्जुन, दादाजी ने चेतावनी दी, ये यात्रा आसान नहीं होगी। कई रहस्य, कई खतरे तुम्हारे रास्ते में आएंगे। रेगिस्तान की चुनौती। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। दिन में जलते सूरज और रात में ठंडी हवाओं से जूझते हुए वह मानचित्र के अनुसार आगे बढ़ता गया। कुछ दिनों बाद उसे रेत के नीचे दबी एक पुरानी पत्थर की मूर्ति मिली जिस पर अजीब लिपि में कुछ लिखा था। शायद ये कोई संकेत हो, अर्जुन ने सोचा और मूर्ति के चारों ओर ध्यान से देखा। तभी उसे एक पत्थर का दरवाज़ा दिखा जो आधा रेत में दबा हुआ था। उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को खोला और भीतर प्रवेश किया। रहस्यमयी गुफा अंदर एक लंबी सुरंग थी जो एक विशाल गुफा की ओर जाती थी। गुफा में कई पुराने दीपक टिमटिमा रहे थे, मानो कोई यहाँ हाल ही में आया हो। अर्जुन सतर्क हो गया। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वह मुड़ा तो देखा कि एक रहस्यमयी आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। ये एक रक्षक योद्धा था जो खजाने की रक्षा कर रहा था। अगर तुम इस खजाने को पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी, योद्धा ने गर्जती आवाज में कहा। बुद्धि और साहस की परीक्षा। योद्धा ने अर्जुन को तीन पहेलियां दी। अर्जुन ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके पहली दो पहेलियों को हल कर लिया, लेकिन तीसरी पहेली सबसे कठिन थी। जिसे जितना बांटो वह उतना ही बढ़ता है। बताओ वह क्या है? अर्जुन ने गहराई से सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, छान। योद्धा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम परीक्षा में सफल रहे, अब खजाना तुम्हारा है। खजाने का रहस्य। अर्जुन ने आगे बढ़कर देखा तो वहां सोने चांदी के सिक्के और रत्नों से भरी एक विशाल पेटी थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज थी एक प्राचीन ग्रंथ। उस ग्रंथ में सदियों पुराना ज्ञान और राजवंश का इतिहास लिखा था। अर्जुन समझ गया कि असली खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि यह बहुमूल्य ज्ञान था। वह गांव लौटा और इस ज्ञान को सबके साथ बांटने का निर्णय किया। उसके साहस और बुद्धिमत्ता के लिए गांव वालों ने उसे सम्मान दिया और कर्णपुर एक बार फिर अपने गौरवशाली अतीत के लिए प्रसिद्ध हो गया। शिक्षा। सच्चा खजाना धन नहीं बल्कि ज्ञान और साहस है।